पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश और श्रीलंका के बीच की दूरी करीब करीब 3000 किलोमीटर होगी, लेकिन रह रहकर हिमाचल प्रदेश की राजनीति में श्रीलंका का जिक्र आ ही जाता है। शुरुआत की अगर बात करें तो एक वक्त मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने सत्ता संभालते ही ये कहा था कि श्रीलंका जैसे हालात हिमाचल प्रदेश में भी पैदा हो सकते हैं। हालांकि बाद में उन्होंने इस संदर्भ में सफाई भी दी थी। अब एक बार फिर श्रीलंका की आर्थिक स्थिति की जो चर्चा है वो हिमाचल प्रदेश की राजनीति में है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी विधायक बलवीर वर्मा, जिन्होंने अभी थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बलवीर जी, आपको लग रहा है कि अगर केंद्र सरकार मदद ना करती तो हिमाचल में हालात श्रीलंका जैसे हो जाते हैं, ऐसा क्यों लग रहा है भाजपा को? हिमाचल प्रदेश सरकार को सेंटर से बहुत पैसे मिले हैं, अलग अलग स्कीमों में अलग अलग पैसे आए हैं और हिमाचल प्रदेश सरकार सेंटर का धन्यवाद के बजाय उनका क्रिटिसाइज़ कर रही है। इस एवज में मैंने कहा है कि अगर सेंटर से ये सारे अलग अलग स्कीमों के पैसे ना आते तो हिमाचल प्रदेश में हालात ऐसे होते जैसे श्रीलंका में हुए थे। वहाँ पर हिमाचल प्रदेश सरकार के पास तो डीजल पेट्रोल के लिए भी पैसे ना होते, ये स्थिति प्रदेश गवर्नमेंट की बनती। आपके सामने मैंने अभी हाल ही में आंकड़े रखे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट से अभी 6 महीने के अंदर 12,000 करोड़ के करीब की पैसा आया है, जिसमें नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड और स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड में 1700 कुछ करोड़ रुपया है और मनरेगा में 1000 कुछ करोड़ है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 2643 करोड़ है और जल शक्ति विभाग में जल जीवन मिशन के तहत भी पैसा आया है और स्मार्ट सिटी में भी पैसा आया है। सब जगह ऐसे जैसे नेशनल हेल्थ मिशन है, इसमें भी पैसा आया है, नेशनल हाईवे में पैसा आया है, सीआरएफ सेंट्रल रोड फंड में पैसा आया है, 4 लाइन में पैसा आया है, आरएमएस में पैसा आया है, अलग विभाग में सब जगह सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा आया है। और स्टेट गवर्नमेंट को धन्यवाद करना चाहिए था कि हमारी फाइनेंशियली स्थिति बहुत ही ख़राब थी। अगर सेंटर पैसा ना देता तो स्टेट चलाना बहुत मुश्किल था, पर ये उल्टा सेंटर के ऊपर ही सारा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इस एवज में मैंने कहा है कि अगर सेंटर पैसा ना देती तो हिमाचल प्रदेश के हालात श्रीलंका जैसे होते कि 300 रुपये आटा इन्होंने अभी हाल ही में आपने पीछे देखा होगा, इन्होंने पेट्रोल और डीजल पर 7 रुपये बढ़ाए एक साथ। मतलब एक गरीब जनता के ऊपर पेट्रोल और डीजल का बढ़ने का सीधा असर पड़ता है। जितना भी मटेरियल किसी पहाड़ी क्षेत्र में आता है, सारा राशन बाहर से आता है। हर आइटम में, हर चीज़ में प्राइस बढ़ जाते हैं। इसका सीधा असर सभी गरीब वंचित शोषित पर पड़ता है। इसलिए मैंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश सरकार की दयनीय स्थिति है। अगर सेंटर से पैसा बंद हो जाए तो यहाँ श्रीलंका बन सकता है। मुख्यमंत्री एक बात बार बार कहते हैं कि जब से कांग्रेस की सत्ता आई, वो सत्ता पर काबिज हुए, उसके बाद केंद्र उनके हाथ बांधने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के नेता दिल्ली जाते हैं और हिमाचल प्रदेश की मदद रोकने के लिए कहते हैं। ये उन्होंने विधानसभा में भी कहा और वो खुले मंचों से भी इस बात को करते रहे हैं। हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी से और होम मिनिस्टर साहब से, सभी सेंटर के कैबिनेट मिनिस्टरों से मिलते हैं। हमारे देश के कैबिनेट मिनिस्टर श्री अनुराग ठाकुर जी सभी माननीय प्रधानमंत्री जी और सभी मंत्रियों से मिलते हैं और देश के हमारे भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी सभी से देश के माननीय मंत्रियों से मिलते हैं, प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं। एक ही चिंता सब कर रहे हैं कि प्रदेश की हालत फाइनेंशियली बहुत ख़राब है। प्रदेश के गरीब वंचित शोषित ये सब इनको कोई असर ना पड़े, इसीलिए सेंटर से पैसे बार बार दिला रहे हैं, इसीलिए पैसे आ रहे हैं। अगर ये सारे लोग चिंता ना करते तो प्रदेश में पैसा एक मुश्त इतना पैसा आना बहुत मुश्किल है। जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, इसमें देश का बजट ही सारा 43,000 करोड़ रुपया है, पर हिमाचल प्रदेश को छोटा स्टेट है। सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर पूरे हिंदुस्तान में 28 स्टेट और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बराबर जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार से बनता है, पर हमारे को एक्स्ट्रा पैसा मिला है। इसके लिए हम आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का और कैबिनेट मिनिस्टर आदरणीय श्री अनुराग जी का और हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का धन्यवाद करते हैं कि ये जूझ रहे हैं, प्रदेश की जनता की चिंता कर रहे हैं, प्रदेश की जनता के दर्द को समझ रहे हैं और प्रदेश के लिए पैसे ला रहे हैं। पर इनका ये एलिगेशन बहुत गलत है कि ये लोग सारे रोक रहे हैं। अगर रोकते हम तो ये 1600 करोड़ आते। अगर रोकते हम कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में पैसा आता 2600 करोड़ रुपया,
अगर हम रोकते तो जल जीवन मिशन में पैसा आता, अगर हम रोकते तो स्मार्ट सिटी में पैसा आता। ये 50 योजनाओं में पैसा आ रहा है, उसी से प्रदेश चल रहा है। मैंने पहले भी कहा था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर सेंटर से ये सब स्कीमों में पैसे ना आते, प्रदेश के विभागों में, डिपार्टमेंट में, जैसे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है और जल शक्ति विभाग है, इनमें ताले लगाने पड़ते, सैलरी ना इनके पास होती, पेट्रोल डीजल के लिए पैसे ना होते। ये सारी सेंटर एडेड स्कीमों से चल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इस कांग्रेस की जो सरकार है वो केंद्र का आभार व्यक्त करे, लेकिन अगर राज्य सरकार ने आभार जता दिया केंद्र सरकार का, तो गांधी परिवार और खड़गे जी तो जीना मुश्किल कर देंगे मुख्यमंत्री का। तो आप क्यों फंसा रहे हैं मुख्यमंत्री को? वास्तविकता तो बतानी पड़ेगी। असलियत ये है, देश में पूरी देश की कांग्रेस एक परिवार को बचाने के चक्कर में देश के सारे एथिक भूल गई है, देश की सारी मर्यादाएं खत्म कर रही है। ये देश हमारे एथिक्स से चला है, परंपराओं से चला है और इस देश के हमारे पूर्वजों के, बुजुर्गों के बहुत हाई एथिक थे। सही को सही सामने से बोलते थे, गलत को गलत सामने से बोलते थे। आज तो एक परिवार का भविष्य कैसे बचे, गांधी परिवार राजनीति में कैसे अलाइव रहे, इस पर कांग्रेस, देश की कांग्रेस सारी चिंता एक ही बात पर है कि गांधी परिवार बचना चाहिए। देश डूबे, देश मरे, देश के हालात क्या हो, इसकी चिंता कोई भी कांग्रेस के लोग नहीं कर रहे हैं। सर, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बीजेपी विधायक बलबीर वर्मा हमारे साथ थे। तो आपने सुना कि इन्होंने ये कहा है कि अगर हिमाचल प्रदेश की सरकार की मदद केंद्र सरकार ना करती तो हिमाचल में भी श्रीलंका जैसे हालात पैदा हो जाते, और साथ ही साथ गांधी परिवार को लेकर भी इन्होंने हमला साधा है और ये कहा है कि पूरी जो कांग्रेस पार्टी है वो अस्तित्व बचाने में लगी हुई है गांधी परिवार का। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए ABP लाइव के साथ।